हेलो स्टूडेंट्स, सभी का बहुत बहुत वेलकम। आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बच्चे, हमने आपकी जो पिछली क्लास थी उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मैंने कॉन्सेप्ट, उसके सॉल्विंग मेथड समझा दिए थे। ओके, यानी कि हमारा जो फैक्टराइजेशन मेथड है उसके बारे में हमने चर्चा आपसे कर ली थी। ठीक है, आगे चलते हैं और आज लगाने वाले हैं हम उस मेथड के जो वर्ड प्रॉब्लम्स क्वेश्चंस हैं। ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम्स बेस्ड क्वेश्चंस हैं। देखिए, ये रही एक्सरसाइज आपकी 4.2 और 4.2 के वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। देखिए, आज बात करते हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा। फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। ओके, ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ लिया ध्यान से। आइए, तो क्वेश्चन बोल रहा है हमको दो नंबर फाइंड करने हैं। दो नंबर फाइंड करने हैं हमको जिनका सम तो 27 है और प्रोडक्ट हमारी क्या है, 182 है। ओके, देखिए हमको करना क्या होगा, हमको दो नंबर्स का सम दिया 27, तो एक नंबर को एज्यूम कर लेंगे उसमें से। लेट वन नंबर बी एक्स। एक नंबर को मैंने एक्स एज्यूम कर लिया। तो बच्चे बताइए अदर नंबर क्या होगा। देन अदर नंबर क्या होगा, देन अदर नंबर बी 27 माइनस एक्स। इतनी बात समझ में आई आपके। भाई, दो नंबर्स का सम 27 है, मैंने एक को x एज्यूम कर लिया। दूसरा नंबर क्या होगा बताइए, दूसरा नंबर होगा 27 माइनस एक्स। तो क्या बोल रहा है आगे, आगे बोल रहा है द प्रोडक्ट इज 182। तो इनकी जो प्रोडक्ट है, यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमसे, x इंटू 27 माइनस एक्स इज इक्वल टू 182, यानी कि इनकी प्रोडक्ट करेंगे तो 82 के इक्वल आएगी। चलें करते हैं सॉल्व। प्रोडक्ट कीजिए अंदर, तो ये आएगा हमारा 27x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 182। ओके, देखिए इसको सेपरेट कर लेते हैं। इस कंप्लीट पोर्शन को ले जाते हैं 182 के पास। इसके पास जाएगा तो एक्स स्क्वायर पॉजिटिव माइनस 27 एक्स और प्लस है हमारा 182 इज इक्वल टू 0। ओके, तो मैंने आपको कल समझाया था यहाँ कौन सा मेथड लगाने वाले हैं, फैक्टराइजेशन मेथड। इसके फैक्टर करेंगे हम। ठीक है, तो फैक्टर करने का प्रोसेस मैंने कल समझाया था आपको। जो बाद में कांस्टेंट लिखा हुआ है ना, ये 182, इसके फैक्टराइज करेंगे। है, प्रोडक्ट करके लाना है हमको 182 और यहाँ प्लस है तो प्लस करके लाना है हमको क्या, 27। देखो 182 के फैक्टर करते हैं हम, 2 से डिवाइड जाएगा तो यहाँ आएगा, देखो 2 9 ज़ा 18 और यहाँ देखिए 2 1 ज़ा 2। ओके, ठीक है, आगे देखिए अब ये 13 से 7 टाइम्स। ओके, और 7 से 1 टाइम्स। तो अब आप देखिए यहाँ से, यहाँ 7 2 ज़ा 14, 7 2 ज़ा 14 और ये क्या है 13, यानी 14 और 13 की प्रोडक्ट करता हूँ मैं तो कितना आएगा मेरा 182। दैट्स क्लियर। ओके, और यदि मैं 14 और 13 इन दोनों को प्लस करता हूँ तो मेरा क्या आएगा बच्चे, 27। प्लस करके लाना क्योंकि यहाँ पर हमारा क्या है, प्लस है। चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। एक्स स्क्वायर माइनस, तो क्या लिख लूँगा मैं, 27 को 14 प्लस 13 या x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। ओके, तो ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। दोनों से देखो कॉमन देखेंगे, यहाँ से हम कॉमन क्या आएगा, x कॉमन आया, x माइनस 14 माइनस 13 कॉमन लेंगे। यहाँ से देखो 13, देखो ना 100 जो 82 है इसको क्या लिख रहे हैं हम, 14 मल्टीप्लाई 13। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 14 मल्टीप्लाई 13। तो यहाँ 13 है तो दोनों के पास 13 बार कॉमन आएगा, तो यहाँ से क्या बचा x और माइनस, ये वाला माइनस इस प्लस को माइनस कर देगा। ठीक है, 13 बाहर आ चुका है तो क्या बचेगा यहाँ से 14। ओके, क्लियर हो गया ना, इज इक्वल टू 0। दोनों के पास से क्या कॉमन आएगा बाहर, दोनों के पास से आया x माइनस 14 और यहाँ से x और माइनस 13,
इज इक्वल टू 0। क्लियर यहाँ तक बताइए, एनी प्रॉब्लम? चलें, तो देखिए यहाँ देखिए अब इफ़ x माइनस 14 इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू 14। एक वैल्यू x की 14 निकल के आई। ऐसे ही देखिए इफ़ x माइनस 13 इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू 30। ओके, क्लियर यहाँ तक? देखो ये दोनों x की वैल्यूज़ हैं बच्चे। बहुत से टीचर्स जो पढ़ाते हैं क्लास में तो वह यहीं पर आंसर लिखवा देते हैं कि आंसर क्या होगा 13 14, बट ये आंसर नहीं। कैसे? देखो समझिए बात, हमने एक नंबर को x एज्यूम किया है और ये दोनों वैल्यूज़ किसकी निकल के आएंगी? x की। ठीक है, तो हमको करना क्या होगा, ध्यान रखिए यहाँ पे। इसके आगे क्या करेंगे आप? है लिखेंगे व्हेन x इज इक्वल टू 14। जब x हमारा 14 है देन अदर नंबर क्या है हमारे पास? 27 माइनस एक्स। अदर नंबर बताओ क्या? 27 माइनस एक्स। तो देन अदर नंबर यानी कि 27 माइनस एक्स, 27 माइनस 14 इज इक्वल टू 13। तो अदर नंबर हमारा क्या होगा? 13। कब? जब पहला नंबर हमारे पास, फर्स्ट नंबर हमारा 14 है। ओके, ऐसे ही व्हेन x इज इक्वल टू 13 देन अदर नंबर क्या होगा? 27 माइनस 13 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा? 14। दैट्स क्लियर? तो हैंस द नंबर्स आर 13 एंड 14। इसके बाद लिखोगे आप हैंस द नंबर्स आर 13 एंड 14। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? 13 एंड 14। ठीक है, ये चीज़ आपको दिखानी होगी, ये करके दिखानी होगी बच्चे। ओके, तो आंसर क्या आ गया आपके? 13 एंड 14। ओके, क्लियर? फटाफट से नोट करो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। आइए पढ़ते हैं क्वेश्चन को। पहले आप देखिए क्वेश्चन को ध्यान से रीड करेंगे। क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 बोल रहा है फाइंड 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। ओके, यानी कि हमको 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है, जिनके सम का स्क्वायर हमको दे रखा है क्या? 365 गिवन है हमको। वो नंबर्स हमको फाइंड करने हैं, वो इंटीजर्स हमको फाइंड करने हैं। और पॉजिटिव इंटीजर्स से ध्यान रखना। तो कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या होता है? लगातार। ठीक है, चलिए देखिए आइए करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। तो वही हम सबसे पहले एज्यूम कर लेंगे, देखेंगे लेट 2 कॉन्जिक्यूटिव positive integers are x and x plus 1। मैंने 2 नंबर्स को क्या एज्यूम कर लिया? एक को x तो दूसरे को x plus 1। भाई कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार। जैसे कि मान ली 4 5 6 7 8 9, एक का डिफरेंस आ रहा है ना, यानी कि एक नंबर x है, दूसरा क्या होगा? x plus 1 होगा। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब लगातार। ठीक है, ओके। तो 2 नंबर मैंने एज्यूम करे x और x plus 1। ओके बच्चे, देखिए जब आप क्वेश्चन करने के लिए बैठें तो अपनी एनसीईआरटी बुक अपने सामने रखें, क्वेश्चन को ध्यान से रीड करते रहें। मैं सॉल्व कर रहा हूँ, मेरे साथ इसको पहले समझिए ध्यान से, फिर मेरे साथ इसको सॉल्व करें आप। ठीक है, चलिए। तो बोल रहा है, ये बोल रहा है सम ऑफ हुज स्क्वायर, यानी कि इनके स्क्वायर का सम। कंडीशन गिवन है अकॉर्डिंग टू कंडीशन ऑफ दैट क्वेश्चन। क्या? इनके स्क्वायर का सम, यानी कि इसका स्क्वायर करूँ, पहले वाला नंबर जो मैंने एज्यूम किया है, जो पहला इंटीजर है हमारा x, ठीक है, इसका स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा? 365। ओके, चलें आगे। देखो तो ये होगा हमारा x स्क्वायर प्लस, यहाँ होगा हमारा, देखो इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे हम, तो क्या होगा? x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ओके, और इज इक्वल टू 365। ओके, देखो x स्क्वायर दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आया बच्चे? यहाँ आया 2x स्क्वायर, यहाँ देखो प्लस 2x, और 365 को इधर लेके आएंगे हम तो प्लस 1 माइनस 365 इज इक्वल टू 0। ये 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस
364 इज इक्वल टू 0। देखो 2 कॉमन आएगा और यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 कॉमन लिया तो 182 इज इक्वल टू 0। 2 पहुँच जाएगा 0 के पास, क्योंकि इधर प्रोडक्ट में है, इधर प्रोडक्ट में है, इधर आके क्या डिवाइड होगा, तो 0 में 2 का डिवाइड करेंगे तो 0 हो जाएगा। ध्यान देंगे देखो इधर, तो ये आया हमारा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इज इक्वल टू 0। देखो 182 का अभी फैक्टर किए थे हमने, क्या निकल के आए थे, पिछले क्वेश्चन में किए थे हमने 13 और 14। तो देखो इस बार यहाँ नेगेटिव है, तो अब हमको माइनस करके यहाँ 1 लाना होगा, मल्टीप्लाई करके ये लाना है, तो 13 14 ही हो जाएगा। हाँ 13 14 ही हो जाएगा। तो क्या होगा, ध्यान देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ से देखो 14 से 13 को माइनस करेंगे तो 1 आएगा, यहाँ एक्स माइनस 182 इज इक्वल टू 0। ओके, देखो यहाँ हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। ओके, अब कॉमन देखेंगे, देखो इन दोनों में कॉमन, यहाँ से कॉमन क्या आएगा बच्चे, x आएगा, तो यहाँ कर देते हैं, देखो यहाँ सॉल्व कर देते हैं, यहाँ से x कॉमन आएगा तो x प्लस 14, दोनों के पास से माइनस 13 कॉमन आएगा और x प्लस यहाँ पर भी 14, क्योंकि 182 का मतलब है 13 मल्टीप्लाई 14, 13 बाहर आ गया तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा 14 और इज इक्वल टू 0। दोनों के पास से देखिए x प्लस 14, ओके, और x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। इफ़ यहाँ से देखिए इफ़ x प्लस 14 इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू माइनस 14। ठीक है, इट इज़ नॉट वैलिड। भाई ये तो हमारे लिए देखा जाए भाई नेगेटिव आ रहा है ना, ये जो है ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, डज नॉट एग्जिस्ट वैल्यू है ये तो हमारी। क्यों, क्योंकि हमसे जो बात कर रहा है ना क्वेश्चन में, वो कर रहा है कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स की। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स की, बट ये तो नेगेटिव आ गया, ये क्या आ गया, नेगेटिव आ गया, तो डज नॉट एग्जिस्ट, तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है क्वेश्चन को। ओके, अब आगे देखिए, इफ़ x माइनस 13 इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू प्लस 13। हाँ, ये क्वेश्चन, ये जो हमारे पास वैल्यू निकल के आई है इस क्वेश्चन के लिए ये एग्जिस्ट है। ठीक है ना, ये पॉसिबल है, ये ऊपर वाले नॉट पॉसिबल लिख देंगे हम, इट इज़ नॉट पॉसिबल। ओके, ये पॉसिबल है। तो एक नंबर तो हमारे पास x निकल के आया 13। ठीक है, तो फर्स्ट इंटीजर हमारे पास क्या आ गया, x इक्वल टू 13, और सेकंड इंटीजर क्या हो जाएगा हमारे पास, सेकंड पॉजिटिव इंटीजर जो होगा हमारे पास, सेकंड इंटीजर वो क्या हो जाएगा, x प्लस 1, यानी कि हो जाएगा 13 प्लस 1 इज इक्वल टू 14। बात क्लियर, ओके, समझ में आया। तो हेंस 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स आर 13 एंड 14, इसका आंसर भी ये होगा। क्लियर है, ठीक है, नोट कर सकते हैं आप। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आइए, आगे चलते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए बच्चे, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, ध्यान से रीड करेंगे क्वेश्चन को। द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट एंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, यानी कि एक राइट एंगल ट्रायंगल की बात हो रही है इस क्वेश्चन में। और राइट एंगल ट्रायंगल में आप जानते ही हैं भाई, एक साइड हाइपोटेनस होती है, तो एक साइड बेस, तो एक साइड उसकी जो तीसरी साइड होती है उसे हम परपेंडिकुलर का नाम देते हैं। ठीक है, जिसे हम एल्टीट्यूड भी बोल देते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या एल्टीट्यूड जो है वो बेस से 7 सेंटीमीटर कम है। इफ़ हाइपोटेनियस इज 13 सेंटीमीटर देन फाइंड अदर 2 साइड्स। ओके, देखिए करते हैं इस क्वेश्चन को, आइए। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन में हमसे देखो एक राइट एंगल, एक राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में बताया गया है। ठीक है, मैं मान लेता हूँ, देखो ये इसका बेस है, मैं इसको बेस एज्यूम कर लेता हूँ, ये इसका एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड।
ठीक है। और 90 डिग्री के सामने वाले साइड तो आप जानते हैं ये हाइपोटेनियस होती है, इसको मैं हाइपोटेनियस एज्यूम कर लेता हूँ। ओके, अब हमको रिलेशन जो गिवन है ना वो बेस और एल्टीट्यूड में गिवन है। हाइपोटेनियस तुमको गिवन है, ठीक है, हाइपोटेनियस गिवन, हाइपोटेनियस एच ले लेता हूँ मैं, हाइपोटेनियस इज 13, ओके 13 सेंटीमीटर। अब हमको रिलेशन जो गिवन है ना एल्टीट्यूड में और बेस में, ये रिलेशन है कि एल्टीट्यूड बेस से 7 सेंटीमीटर लेस है। तो मैं क्या काम करता हूँ, दिखाई दे रहा है साफ? यदि कोई भी आपको अनकंफर्टेबल लग रहा हो वीडियो में, कोई भी असुविधा हो रही हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, सर ये प्रॉब्लम आ रही है। ओके, चलिए तो देखिए यहाँ देखिए हमको जो रिलेशन दिया एल्टीट्यूड में और बेस में, क्या कि एल्टीट्यूड 7 सेंटीमीटर लेस है किससे, बेस से। तो एक काम करते हैं हम यहाँ लेट कर लेते हैं, लेट बेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, बेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल बी एक्स, मैंने इसको एक्स मान लिया। ओके, तो अब इसका एल्टीट्यूड क्या होगा, देन एल्टीट्यूड क्या होगा इसका, एल्टीट्यूड होगा इसका x माइनस 7 सेंटीमीटर, x माइनस 7 सेंटीमीटर होगा इसका एल्टीट्यूड। ओके, क्लियर है बात? यानी कि मैंने इसको x एज्यूम कर लिया तो ये मेरा x माइनस 7 सेंटीमीटर होगा। सेंटीमीटर यूनिट में दे रखी है हमें हाइपोटेनियस 13, ठीक है, ये 13 है। तो अब हम एक थ्योरम जानते हैं बच्चे, हम इसको पढ़ते चले आ रहे हैं 8th क्लास से ही। एक थ्योरम होती है इसका नाम होता है पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। यहाँ लिखेंगे हम बाई पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, इस थ्योरम का हम यूज़ करने वाले हैं। तो ये थ्योरम क्या कहती है, ये थ्योरम कहती है कि जो परपेंडिकुलर है अपना, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये इक्वल होगा हाइपोटेनियस के स्क्वायर के। ओके, तो परपेंडिकुलर हमारे पास देखो अभी मैंने निकाला, परपेंडिकुलर बोले तो एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड और परपेंडिकुलर सेम बात है, ठीक है। तो एल्टीट्यूड हमारे पास क्या है, x माइनस 7 इसका स्क्वायर प्लस बेस क्या हमारे पास x का स्क्वायर और इज इक्वल टू हो गया 13 का स्क्वायर। ओके, क्लियर है यहाँ तक? चलें आगे। तो इसका जो होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो इसका होल स्क्वायर क्या होगा बच्चे, ध्यान देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 49 माइनस 2ab, तो यह जाएगा 14x, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। क्लियर यहाँ तक? और प्लस हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर और 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169। चलिए देखो एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर प्लस करेंगे हम, ठीक है, तो क्या आएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49, इसको उधर लेके आएंगे तो माइनस 169 इज इक्वल टू 0। क्लियर हुआ यहाँ तक या कोई प्रॉब्लम बताइए? चलें आगे। अब देखो यहाँ से ये आया हमारा 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120 इज इक्वल टू 0। ओके, क्लियर हुआ? ठीक है, चलें आगे। यहाँ देखिए, अब आप यहाँ से कम करता हूँ मैं, यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन ले लेते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस देखिए यहाँ होगा हमारा 60 और इज इक्वल टू 0। ओके, क्लियर यहाँ तक? इधर कर लेते हैं इससे आगे। देखो 2 इधर जाएगा तो 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 0। ओके, तो क्या बचा अपना यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। ये आया एक्स स्क्वायर माइनस, इसके करने फैक्टराइज, मल्टीप्लाई करके 60, यह माइनस है तो माइनस करके लाना 7। तो बच्चे देखिए 12 से यदि मैं 5 को माइनस करता हूँ तो 12 5 जा होते हैं 60, ठीक है, 12 5 जा 60 और 12 से 5 माइनस करूँगा तो 7, यहाँ x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 12x, ये माइनस इस माइनस से प्लस हुआ, 5x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। यहाँ देखिए आप x कॉमन लूँगा, x माइनस 12 प्लस 5 बाहर कॉमन लिया मैंने, x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। दोनों के पास से देखिए x माइनस
12 बाहर कॉमन आएगा, यहाँ से देखिए आप x और प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्लियर यहाँ तक, या कोई प्रॉब्लम बताइए? एनी प्रॉब्लम? नहीं ना? चलें आगे, आइए चलते हैं। देखिए यहाँ देखिए आप, इफ़ x माइनस 12 इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू 12, ओके। और इफ़ x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू माइनस 5। अब देखो x की वैल्यू एक तो -5 आई है और एक x की वैल्यू 12 आई है। यहाँ पर जो x की वैल्यू 5 है, इट इज़ नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ट्रायंगल की जो साइड है बेस, ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। भाई साइड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती ना, ठीक है। साइड नेगेटिव हो सकती है क्या? नहीं हो सकती ना। इसीलिए यहाँ पर जो x की वैल्यू है ना 5, यहाँ लग देंगे नॉट पॉसिबल, इट इज़ नॉट पॉसिबल, इट इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है। तो क्या पॉसिबल है? x की वैल्यू 12। तो यहाँ से क्या होगा, देखो x की वैल्यू क्या निकल के आई? 12। अब x क्या माना था हमने? x एज्यूम किया था बेस। देखो ना यहाँ पे, लेट द बेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल बी x। तो बेस हमारा ये 12 क्या निकल के आया? बेस निकल के आया। तो अदर टू साइड्स पूछी है ना, तो हमारा एक साइड तो निकल के आ गई बेस। बेस क्या निकल के आया हमारा? बेस निकल के आया x इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। और क्या निकालना हमको? और निकालना हमको एल्टीट्यूड। और एल्टीट्यूड क्या निकल के आएगा? एल्टीट्यूड। तो एल्टीट्यूड क्या निकल के आएगा बच्चे? ये निकल के आया हमारा, इससे कितना, ये क्या है? x माइनस 7। तो हम क्या कर देंगे? 12 माइनस 7 इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हैंस द अदर टू साइड्स आर ऑफ दैट ट्राइंगल। ठीक है, क्या होगा? 12 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया ना? फटाफट से इसको नोट कर लीजिए। तो ये रहा कंप्लीट क्वेश्चन, इसको नोट कर लीजिए, ओके। और चलते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, करें स्टार्ट। आइए देखो, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन अगला। आइए देखो, ये कह रहा है अ कटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल इन अ डे. It was observed on a particular day that the cost of production of each article in rupees was 3 more than the twice the number of article produced on a day. If the total cost of production on that day was rupees 90, find the number of articles produced एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। देखो हमसे क्या क्या पूछा है इसने एक तो हमसे पूछा उसने नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस, यानी कि उस जो हमारे पास जो पॉटरी है, जो इंडस्ट्री है, उसमें कितने नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। ठीक है, और दूसरा पूछा ईच कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, एक आर्टिकल की कॉस्ट क्या होगी, ये पूछा है। क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। देखो एक इंडस्ट्री है और वो एक दिन के अंदर कुछ आर्टिकल्स का प्रोडक्शन करता है। अब एक ये बोल रहा है इट वाज ऑब्जर्व, एक विशेष दिन ये देखा गया, ए पर्टिकुलर डे, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल। एक आर्टिकल, ईच का मतलब प्रत्येक आर्टिकल, एक आर्टिकल की जो प्रोडक्शन है, एक आर्टिकल की जो कॉस्ट है, सॉरी कॉस्ट, ठीक है, वो उसके ट्वाइस जो नंबर ऑफ आर्टिकल्स हैं, एक दिन के अंदर जो आर्टिकल्स बन रहे हैं उनके ट्वाइस से 3 मोर देन है। देखो ऐसे समझिए आप, मैं ही मान लेता हूँ, मैं ये एज्यूम कर लेता हूँ। देखो समझिए क्वेश्चन को, इजी है, कुछ ज़्यादा टफ नहीं है, समझ में आएगा आपके। मैं एज्यूम कर लेता हूँ लेट नंबर ऑफ, क्वेश्चन नंबर है 6, ठीक है, ये यहाँ से करता हूँ मैं। लेट नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस इन अ डे, यानी कि एक दिन में जो आर्टिकल प्रोड्यूस कर रही है वो इंडस्ट्री, मैंने मान लिया इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, एक्स आर्टिकल प्रोड्यूस कर रही है। तो अब जो एक्स आर्टिकल्स है ना, ये तो है टोटल आर्टिकल जो एक दिन में बन रहे हैं। ठीक है,
बट अब हमको क्या दिया, क्या उसने दिया है हमें कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, यानी कि एक आर्टिकल की, प्रत्येक आर्टिकल की जो कॉस्ट है, उसने क्या ऑब्जर्व करा, जो प्रत्येक आर्टिकल की जो कॉस्ट है, उसने देखा कि जो नंबर ऑफ आर्टिकल है ना एक दिन के अंदर, इसका यदि मैं ट्वाइस करता हूँ यानी कि 2x, मैं 3 प्लस कर दूँ, 3 मोर, ठीक है, यानी कि ये एक आर्टिकल की कॉस्ट निकल के आती है। यदि मैं आपसे कह लूँगा कि एक दिन के अंदर 3 आर्टिकल बने, तो 3 आर्टिकल, तो अब हमको ये बताना होगा कि एक आर्टिकल की कॉस्ट क्या है। तो इसके अकॉर्डिंग यदि 3 आर्टिकल बन रहे हैं, ठीक है, तो 3 में 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से, तो 2 3 6, उसमें 3 प्लस कर दीजिए आप 9, तो यानी कि एक आर्टिकल की कॉस्ट 9 रुपीज़ होगी। ओके, यानी कि उसकी कंडीशन है ये बोल रहा है। ओके, आइए अब हमको क्या गिवन है, हमको टोटल कॉस्ट गिवन है, टोटल कॉस्ट कितनी है, ₹90, ये 90 रुपीज़ टोटल कॉस्ट है। तो अब हमारे अकॉर्डिंग टोटल कॉस्ट क्या आएगी, हमारे अकॉर्डिंग आएगी, देखो नंबर ऑफ आर्टिकल में यदि एक आर्टिकल की कॉस्ट से मल्टीप्लाई करते हैं हम, यानी कि x में हम 2x प्लस 3 से प्रोडक्ट कर दें, और तो क्या होगा, ये 90 के इक्वल होगा नहीं होगा, बताइए आप भाई। ये नंबर ऑफ आर्टिकल हैं, टोटल आर्टिकल हैं एक दिन के अंदर, और ये क्या है, ये हमारे पास एक आर्टिकल की कॉस्ट है। तो इन दोनों के प्रोडक्ट करेंगे तो टोटल कॉस्ट निकल के आएगी नहीं आएगी, जो हमको 90 गिवन है। बात क्लियर एकदम, ठीक है। वैसे हम देखो खुद सोच लीजिए, मान लीजिए कि हमारे पास 5 पेंसिल हैं, ठीक है, 5 पेंसिल, और एक पेंसिल की कॉस्ट जो है वो 10 रुपीज़ है, तो क्या टोटल कॉस्ट कितनी हुई, 50। कैसे, दोनों की प्रोडक्ट की हमने, सेम ऐसे ही कर लेंगे यहाँ पे। तो अब मल्टीप्लाई देखिए यहाँ पे करेंगे तो यार 2x² प्लस, देखिए यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे इसमें हम, तो कितना आएगा 3x, और इसे धर लेकर आइए -90 और =0, ठीक है। अब इसके हम फैक्टराइज करेंगे, देखो x² क्या है यहाँ पे 2, तो 2 की प्रोडक्ट करेंगे पहले 90 में, तो यहाँ 90 में प्रोडक्ट करके देखेंगे हम, तो क्या है 180, कितना है बच्चे 180, ठीक है। तो अब हमको 180 क्या लाना है, प्रोडक्ट करके, 180 क्या लाना हमको प्रोडक्ट करके, और यहाँ नेगेटिव है तो माइनस करके क्या लाना हमको 3 लाना है। तो इसके फैक्टर करके देख लीजिए। अब आप देखो 2 से करेंगे तो 90 टाइम्स, फिर 2 से करेंगे 45, ओके। फिर अब यहाँ से एक काम करते हैं, 5 से कर देते हैं तो 9 टाइम्स, फिर आप देखो यहाँ ध्यान से देखिए, 3 से करेंगे 3 टाइम्स, और फिर 3 से करेंगे 1 टाइम्स। अब यहाँ से बना लीजिए, देखो आप देखो 3 5 से 15, और 2 2 जा 4, और 4 3 जा 12, यानी कि 12 और 15 निकल के आ गया। 15 से 12 माइनस करोगे तो 3, ठीक है। कर देते हैं इसके फैक्टर। अब हम देखो यहाँ पे क्या आएगा, 2x² प्लस ये आएगा 15 माइनस 12 और x माइनस 90, ओके। तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा 2x² प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 =0, ओके। इतना हुआ। आगे करते हैं, देखो इसको सॉल्व, आगे सॉल्व करते हैं, यहाँ कर देते हैं इसको सॉल्व। क्या आया हमारा आया 2x² प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 =0, ओके। यहाँ से कॉमन लेंगे, देखो कॉमन क्या आएगा x, यहाँ क्या आएगा 2x प्लस 15 माइनस के, यहाँ से कॉमन देखिए, यहाँ से कॉमन क्या आएगा, ठीक है। यहाँ से कॉमन देखते हैं, तो कॉमन क्या आएगा, यहाँ से 6 कॉमन आएगा, तो 6 2 = 12, x प्लस यहाँ कितना आएगा 15 =0, क्योंकि 15 6 = 90। दोनों के पास से क्या कॉमन आएगा बच्चे, दोनों के पास से कॉमन आया 2x प्लस 15, यहाँ से देखिए आप x माइनस 6 =0। अब देखिए इफ़ 2x प्लस 15 =0, देन यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी -15/2, और x हमने क्या एज्यूम किया था इस क्वेश्चन के अंदर, x एज्यूम किया था हमने नंबर ऑफ आर्टिकल इन अ डे,
ठीक है, नंबर ऑफ आर्टिकल। तो बताओ नंबर ऑफ आर्टिकल, पहली बात तो ना तो ऐसे हो सकता है अपॉन में, ठीक है, फ्रैक्शन में, ना नेगेटिव हो सकता है। यानी कोई भी कंपनी नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोडक्ट जो प्रोड्यूस करेगी, बनाएगी, तो वो नेगेटिव में नहीं बनाएगी, ना वो अपॉन में, जैसे कि मान लीजिए अभी आधा बनाया या मान लीजिए 3.5 बनाया, 4.5, ऐसा कुछ नहीं होगा ना, एक कंप्लीट होल नंबर निकल के आएगा। जैसे देखो यहाँ से क्या होगा, इफ़ x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू 6, ये इसका वैलिड आंसर है, इट इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, नंबर ऑफ, हमारे पास दो इसके अंदर दो क्वेश्चन पूछे गए हमसे। सबसे पहला नंबर ऑफ आर्टिकल्स, तो वो तो निकल का है बच्चे 6, और दूसरा क्या पूछा हमसे, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। तो कॉस्ट क्या है हमारे पास, 2x प्लस 3, ये है ना, तो 6 मल्टीप्लाई 2 प्लस 3, 6 टू ज़ा 12, और 12 प्लस 3, यहाँ कितना निकल के आएगा बच्चे, यहाँ आएगा 15 रुपीज़। क्या निकल के आई, 15 रुपीज़। यानी कि ये कॉस्ट निकल के आई, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, ओके, और नंबर ऑफ आर्टिकल 6। ये दो चीज़ यहाँ से पूछी हैं हमसे। उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें आपके समझ में अच्छे से आई होंगी बच्चे। ठीक है, यदि आपको क्लास अच्छी लग रही हो, समझ में अच्छे से आ रहा हो, तो क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास शेयर कीजिए। ठीक है, उनको बताइए इस चैनल के बारे में, द मैथ्स गुरु के बारे में। मैं यहाँ आपको एक कंप्लीट कंटेंट, जो आपके CBSE बोर्ड के अकॉर्डिंग जो भी सिलेबस है आपका, ठीक है, यहाँ मैं आपको पूरा कंटेंट दूंगा, फुल सिलेबस, यहाँ तक कि सारे PY's क्यूज़, टोटल NCERT, सारे PY's क्यूज़, और यहाँ पे मैं आपको टेस्ट सीरीज़ भी लगवाने वाला हूँ। ठीक है, बिल्कुल निश्चिंत होकर आप मेरे साथ जुड़े रहिए, आपकी बेहतरीन तैयारी कराने वाले हैं हम। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। आप लोग अपना ख्याल रखिए। ओके।